बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत बीबी फ़ातिमा की सखावत का एक इतना प्यारा वाक़या सुनाऊंगी कि आपका दिल झूम उठेगा और आप कमेंट सेक्शन में सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। अरब की सरजमीन पर बीबी फ़ातिमा ज़हरा की सखावत की बातें हर ख़ास व आम बंदा करता था। तो एक मरतबा एक मुनाफिक औरत लोगों से कहने लगी, मैं नहीं मानती कि बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मौजूदा दौलत या मौजज़ा है। अगर होती तो वो इतनी सादगी में क्यों रहती। बस इस बात को जानने के लिए जैसे ही वो औरत हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुंची और आपने इस औरत को देखा और घर के अंदर बुलाया, तो वो औरत कहने लगी, ए बिनते रसूल, आपकी सखाफत के चर्चे तो हर जगह पर हैं, लेकिन मैं नहीं मानती। वो औरत कहने लगी, आज मैं भी चाहूँगी कि आप मुझे कुछ ऐसा अता करें। बीबी सईदा ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर इंसान को वो अता किया है जो इसके लिए बेहतर है। देख, जो नेमतें अल्लाह ने तुझे जिस्म की सूरत में अता की हैं, इसके सामने दुनियावी दौलत की कोई औकात नहीं। और वो हंस के कहने लगी, ए बिनते रसूल, मैं आपके घर में इसलिए आई हूँ ताकि देख सकूँ कि आपके पास कितनी दौलत है और आप ऐसा क्या करती हैं। बीबी सईदा मुस्कुरा के देखती हैं तो वो औरत कहने लगी, अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं मानूंगी कि आपके बाबा अल्लाह के रसूल हैं और आपका ख़ानदान सच्चा है। बीबी सईदा ने फरमाया, जा, वहाँ मेरा मसल्ला रखा है, इसको हटा के देख, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। तो वो जैसे ही जनाब सईदा के हुजरे में पहुंची तो और बीबी पाक के मसल्ले को हटाया ही था कि वहाँ से एक ख़जाना नमूदार हुआ। हीरे लाल जवाहरात इस औरत को नज़र आने लगे। वो जैसे ही वो जवाहरात निकालती रही, वो ख़जाना वैसे का वैसे ही रहा। सुबहान अल्लाह। बस अब जो बीबी सईदा के सामने वो औरत आई और वो मुस्कुरा के देखने लगी और वो औरत हैरत से पूछने लगी कि आप कौन हैं, कि आपके कपड़े तो जगह जगह से फटे हुए हैं, लेकिन आपने तो इतने बड़े ख़जाने की मालक होने के बावजूद भी आपकी ज़ाहरी हालत जो है वो बहुत खस्ता है। आपके कपड़ों पे जगह जगह पे पैबंद लगे हुए हैं और आपके कपड़े तो बहुत पुराने हैं। बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप इतने बड़े ख़जाने की मालक हैं। लेकिन आप तो इतने बड़े ख़जाने की मालक होने के बावजूद भी आपकी ज़ाहरी हालत ऐसी है जैसे आपके पास कुछ भी ना हो। आपके पास तो दुनियावी ख़जाने हैं, मालो दौलत है, लेकिन ये सब क्या मेरी समझ से बालातर है। मैं समझ नहीं सकती कि इतना सब कुछ होने के बावजूद आप इतनी सादा ज़िंदगी क्यों बसर कर रही हैं। आपकी ये सादगी क्यों। तो बीबी सईदा फरमाने लगी, ए औरत, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के तमाम ख़जाने हम अहले बैत के कदमों में रख दिए हैं और अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम सादगी में रहें ताकि किसी भी इंसान को सादगी इख्तियार करते वक्त शर्मिंदगी ना हो। ये दुनिया की मालो दौलत तो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपका इखलाक और आपका किरदार आपके मरने के बाद भी हमेशा ज़िंदा रहेगा। और ये दुनियावी दौलत आखिरत में सख्त तरीन हिसाब का मियार ठहरेगी। जैसे ही इस औरत ने आपका इखलाक और आपका ये मौजज़ा देखा तो वो मुनाफिक औरत आपके कदमों में गिर गई और कहने लगी, ए बिनते रसूल, आप मुझे माफ़ फरमा दें और मैं तस्लीम करती हूँ कि आपके बाबा हजूर अल्लाह ताला के सच्चे और पक्के नबी हैं। मैं तस्लीम करती हूँ आप और आपका घराना अल्लाह के करीब है और आज से मैं भी मुसलमान बनती हूँ और मैं भी इस तरह की ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ जिस तरह आप इतनी मालो दौलत होने के बावजूद इतनी सादा और अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए सादगी की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। सलाम हो बीबी फ़ातिमा ज़हरा की सखावत पर, जिसको कफ़ार भी देख के मुसलमान हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस ईमान अफरोज़ वाक़े से हमें यही सबक मिलता है कि हम भी हज़रत बीबी फ़ातिमा की तरह सादा ज़िंदगी बसर करें और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए अपने इखलाक और अपने किरदार को बेहतर बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज वीडियो पसंद आई होगी। इस किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।